ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ 'ਚ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਵਾਂ। ਦੇਸੀ ਤਿਥੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਅੱਜ ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਲ ਪਕਸ਼ ਦੀ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦਵੀ ਸਵਰਾਜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅਨੇਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ 'ਚ ਅੱਜ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੌਧਿਕ ਵਰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਿਚੈ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ। ਆਪ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਹੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਔਰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਕ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ। राष्ट्र की जय चेतना आई तुम्हारा रूप लेकर, पुण्य पावन संत वाणी आ गई तब मूर्ति बनकर। राष्ट्र की जय चेतना सिंधु से हिमशैल तक आक्रांत थी यह हिंदू भूमि, रक्त रंजित हो गई थी पुण्य पावन देव भूमि। मिट गए थे राज दीपक और था गहरा अंधेरा, व्यथित माता ने तभी तो भगवती को था पुकारा। ध्वंस के अंधेर में तुम आ गए थे भोर बनकर। राष्ट्र की जय चेतना यवन चरणों से व्यथित जब जन विजन और देव मंदिर, आत्मविस्मृति के भंवर में फंस गए थे श्रेष्ठ नरवर। मक्त यवनों को हराया खड्ग की तेजस्विता ने, दासता की वृत्ति को भी बदल डाला था तुम्ही ने। रघुवंश का ही शौर्य मानो आ गया था रूप लेकर। राष्ट्र की जय चेतना हिंदू जीवन को मिटाना यवन सारा चाहता था, किंतु हमको तो तुम्ही ने राज सिंहासन दिया था।
ले तुम्हारा रूप लेकर, देव के वरदान आए, सब पराजय की मलिनता शुद्ध करके विजय लाए। विजय मानो आ गया था, ले तुम्हारा रूप लेकर, राष्ट्र की जय चेतना, राष्ट्र की जय चेतना। परम पवित्र भगवा ध्वज, माननीय अधिकारीगण ते पंजाब दे प्यारे स्वयंसेवक बंधुओं, अज साडा बड़ा सौभाग्य है कि अज आपां संघ दा उत्सव हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव मना रहे हैं। ये 346 साल पहले यानी 1674 ईस्वी ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी के दिन शिवाजी महाराज नूं गद्दी ते बिठाया गया सी। उहदी याद दे विच ये दिन मनाया जाता है। और आप हैरान होवांगे कि उस टाइम दे विच 50,000 बंदे महाराष्ट्र च एक रायगढ़ नाम का स्थान है जो समुद्र तल तो 5,000 फुट उच्चा है। उथे 50,000 बंदे इकट्ठे हुए इस उत्सव वास्ते। देश का कोई राजा नहीं सी जिहड़ा उत्थे हाज़री ना दे रहा होवे। अंग्रेज़ां दे प्रतिनिधि भी सी, पुर्तगालियां दे प्रतिनिधि भी सी, मुसलमानां दे राजा भी सी। सब सलामी दे रहे सन शिवाजी महाराज नूं। और उस दिन नूं आपां हिंदवी साम्राज्य कहते हैं। और उस दिन नूं आपां हर साल मनाउंदे हाँ। अज के दिन भी वो शुभ दिन है, शुभ दिहाड़ा है और आपां एक कार्यक्रम कर रहे हाँ। मैं तुहानूं सब नूं हिंदवी स्वराज्य या शिवाजी साम्राज्य दिवस की बधाई देता हूँ। तुसी पुछोगे भी इन्ने राजा होए तो किसी ने गद्दी ते बिठाया ही होना है। उन्होंने प्रोग्राम भी होया होना है, कार्यक्रम भी होया होना है। तो एडी की गल खास है कि आप यानी 350 साल बाद भी उस दिन नूं याद कर रहे हैं। और विचदे इन्ने दिन हो गए उन्होंने खास याद नहीं कर रहे हैं। तो उसका एक बड़ा कारण है कि 7वीं शताब्दी विच मुहम्मद बिन कासिम जब साढ़े ते हमला किया, हौली हौली अगे बढ़ता गया। उसके बाद एक एक करके साढ़े किले गिरते गए और बहुत बड़े बड़े साम्राज्य भी मुगलों के, पठाना के अधीन हो गए। और उस कारण तो आप जानते हाँ कि लोगों का मन टुट गया सी। लोगों को समझ नहीं आ रहा सी कि जे महाराणा प्रताप वर्गे शूरवीर योद्धा भी जित नहीं पाए अकबर तो हल्दी घाटी दे विच हार हुई, पराजय हुई और बड़े शान नाल फिर भी वो छोटा जा हिस्सा उन्होंने आज़ाद रखा। पर लोगों दे विच निराशा सी भी इन्हां तो पार नहीं पाया जा सकता। इस करके एक 500-700 साल तो बाद किसी ने हिम्मत नाल अपने आप को सम्राट कहलवाया। और उस कार्यक्रम के ऊपर सब लोग अपनी अधीनता स्वीकार करते हैं। तो ये लोगों का हौसला बढ़ाने वास्ते, लोगों के मन को उठाने वास्ते एक बहुत बड़ी घटना सी
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਾਂਗੇ तो देखोगे कि सचमुच बहुत ਵੱਡੀ ਸਮਾਨਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੀ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਦੀ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੇਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਰੇਲ ਸਾਡੀ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 62 ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, 65 ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈ, ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਰੇਲਵੇ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਠੱਪ ਪਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਝੇਲਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਾਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕਰੋਨਾ ਵਜਨਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵਜਨ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵਜਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਰੋਸ਼ਿਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਟਮ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਐਟਮ ਬੰਬ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਟਲ ਬॉय ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ 4,500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਇਸ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈਆਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਲੇਗ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ, ਹੈਜਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ, ਕਦੀ ਸੌਰਸ, ਕਦੀ ਏਡਸ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਕੜ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜਣੋ, ਸੁਨਸੇਖ ਬੰਧੂਓ, ਜੋ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਨ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਸੀ, ਮਨ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਲ ਚਲ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਂ ਛਾਲੇ ਪਏ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਏ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੈਂਕੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਜਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਉਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅੱਜ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਘਬਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਸਾਡੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਬਣੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬੀਜਾਪੁਰ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਿੰਦਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕ ਦੇ ਚਨੇ ਚਬਾ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੋਚਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਇੰਚ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੇਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੈਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤੋਪ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਮਿਨੂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਹਿੰਮਤ ਸੀ, ਔਰ ਉਹੀ ਅੱਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਵਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਕਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ? 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ। 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਈਏ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਬੜੀ ਪਸਤ ਹੈ, ਆਓ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਲੇ ਜਿੱਤ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਗ੍ਰੇਟ ਰੈਬਲ यानी महान विद्रोही नाम की पुस्तक लिखता है। ਉਹਦਾ ਹੀਰੋ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਸੀ, ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ 360 ਕਿਲੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਆਪਣੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਨਏ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿਲਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਰਨੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਲੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗਾ। ਐਨੀ ਤਾਕਤ ਉਸ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੌਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੈਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਮਿਨੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ, ਫੰਡ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸੰਘ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਯੋਧਾ ਸਨ ਔਰ ਦਿਲ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇਕ ਸਨ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 3 ਯੋਧਾ ਦੀ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ हैं, ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ करते हैं। ਇਹ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਐਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਔਰ 3 ਵੱਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਪੂਜਯ ਦੱਤੋਪੰਤ ਠੇਂਗੜੀ ਜੀ ਨੇ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਆਰਾਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵਿਦਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਜਦ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਕੰਦਰ ਜਬ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਦੋਨੋਂ ਹਾਥ ਖਾਲੀ ਥੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੂਲੀਅਸ ਸੀਜ਼ਰ, ਉਹ ਰੋਮ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਯੋਧਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਵਾਟਰਲੂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਸ਼ ਵੀ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਸ਼ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਧਕੇਲਿਆ ਲਿਆਗਾ। शिवाजी जिस वेले आगरा तो बंदी बन करके रखे गए, मैंने औरंगजेब ने आगरा च उन्होंने बंदी बना लिया धोखे नाल। उस वक्त शिवाजी बड़ी हिम्मत नाल, ये बच्चों ने स्कूलों च पढ़िया होना है,
ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ शिवा जी थोड़े जे लोगों को नाल लै करके और फलों की टोकरी छुप करके बाहर निकलिया, तो जब अपने देश में आया, अपने प्रदेश में आया, तो लोगों ने यह नहीं कहा कि असी मरांगे तू वापस चला जा। लोगों ने तो स्वागत किया, संतां ने स्वागत किया, छोटे छोटे राजा ने स्वागत किया, उहदी प्रजा ने स्वागत किया कि आप मर जावांगे पर तैनू गुलाम नहीं होना देवांगे। तो यह जिहा योद्धा तां ही बनता है जब उहदे मन दे विच कोई अपना अहंकार नहीं हुंदा। यह जिहा नेता तां ही पूजनीक बनता है जब उहदा अपना कोई स्वार्थ नहीं हुंदा हैगा, जब उन्होंने अपना ही आप नहीं दिखता हैगा, वो लोगों वास्ते जींदा है, लोगों वास्ते मरदा है, फिर दुनिया भी उहदे वास्ते मरदी है, उहदे वास्ते कुर्बानी देने को तैयार होती है। इस करके दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने ये तुलना की और नाल दसिया कि ये 3 योद्धा का मुकाबला जो दुनिया करती है सब तो बड़े योद्धा कहती है शिवा जी नाल नहीं हो सकता। मैं दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का नाम तुहाडे अगे इस करके भी लै रहा कि संघ दे विच जिस तरह के उन्होंने संघ की फिलासफी को समझा और जिस तरह मजदूर संघ, किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच वर्गे संगठन खड़े किए जो हिंदुस्तान अपने आप एक नंबर के संगठन बन गए, उन्होंने जन्म शताब्दी वर्ष है। और तुहानू निवेदन करांगा कि भी शिवा जी की जीवनी भी उन्होंने तो पढ़ो, लेकिन नाल नाल जो कुछ दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने लिखा है ये उन्होंने विचार धन, उन्होंने FD असी तुड़वाइए, असी पढ़िए। और एक छोटी जी वैबसाइट है dbthengdi.in, D दत्तोपंत, B बाबूराव, dbthengdi.in। इस दे उपर उन्होंने लगभग 200 किताबां तुसी डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, और 100 के लगभग कैसेट भी है जो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उस तो प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं क्या। लेकिन एक दूजी गल मैं कहांगा, जब आप शिवा जी को याद करिए तो असी ये भी याद करिए कि भी शिवा जी हाथ में कुछ नहीं सी, जिन्हों कहते पल्ले कुछ नहीं सी, लेकिन एक चीज़ बहुत बड़ी होर सी उन्होंने कोल, और वो सी एक सपना सी। वो सपना उन्होंने अपना सपना नहीं, जब उन्होंने माँ छोटी होंदी सी और गां लैके जा रही सी तो किसी ने गां पकड़ के कट्टण की कोशिश की, उन्हें अपने पति को कहा, पति कहा क्यों झगड़ा मुल लैंदी है की है, ये मुसलमानों का शासन है, वो गां के पिछे तैनू भी वढ़ देणगे, मैनू भी वढ़ देणगे। फिर उन्हें भरा नूं कहा, भरा कह मैं पहले ही मुलाजम इन्हां दा है, मैं किद्दां बोल सकता हैगा। उन्हें पिता जी अगे अरदास की, वो भी नहीं मन्ने। उस वक़्त उसने मन में सोचा कि मैं एक ऐसा बच्चा पैदा करूंगी कि जो आने वाले वक्त के विच ये सारी सीना जोरी, ये सारा जुल्म खत्म करेगा। इस करके शिवा जी उस इच्छा का एक रूप सी। समर्थ गुरु रामदास कहते सर मैं हथ चुक के खड़ियागा और मैनू मंदिर टुटते नज़र आ रहे हैं, गऊआं का वध हो रहा है, देश में अत्याचार है, हाहाकार मची है, कौन बचाएगा। उन्होंने एक शिवा जी को तैयार किया, तो शिवा जी दे विच वो भावना भी सी, कवि पोषण सी, औरंगजेब दे रहिंदा सी नेड़े। औरंगजेब कहता सी कि मेरी सिफत विच कोई कविता लिख दे, लेकिन उन्हें नहीं लिखी, और वो उत्थों चल करके शिवा जी को आया और शिवा जी के बारे उन्होंने जो कविता लिखे, जो कविता लिखी, आज तक दुनिया पढ़ती है, दुनिया याद करती है। इस करके शिवा जी उस वड्डे विजन जिन्होंने कहते हैं, उस स्वप्न का एक साकार रूप से। और उस वक्त के जो राजा महाराजा सन, वो भी जो हार गए सन मुगलों तो सोचते सन कोई बंदा खड़ा होवे अपन नाल लग जाइए। शिवा जी उदा स्वरूप सी। उस वक्त काशी का मंदिर टुट गया सी, और उन्होंने जो पैतृक परिवार सी, उसका जो नौजवान सी गागा भट्ट,
ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਚਾ ਨੀਚੇ ਜਾਤ ਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਖੱਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਸ਼ਤਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। तो गागा पट काशी तो चल करके बहुत विद्वान सी, उसने कहा कि नहीं, ये राज करन दे योग्य है, यही सम्राट बनने दे योग्य है। इस करके छत्रपति शिवाजी नूं राज्य अभिषेक करन दे विच गागा पट जैसे लोग सन। तो शिवाजी सब उन्हां दी जिहड़ी इच्छा सी उहदा एक स्वरूप सी। आपां एक होर गल देखिए कि कोई भी फतह होंदी है, कोई विजय होंदी है, तो ਉਹਦੇ 'ਚ एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है उन्होंने साथियों का। जे टीम किसी को अच्छी नहीं है, जे साथी अच्छे नहीं हैं, तो बहुत कामयाबी कभी मिल नहीं सकती। और साथी मिलते नहीं, बनाने पैंदे हैं। साथी अपने आप नहीं होंगे, ढूंढने पैंदे हैं। और साथियों को संभाल के रखना पैंदा है। माननीय सोहन सिंह जी साढ़े वरिष्ठ प्रचारक सन, वो एक कहानी बहुत वधिया शिवाजी की सुनाते सन, मेरे हर समय चेते रहती है। वो कहते कि एक नौजवान भैन नूं लै करके जंगल जा रहा सी, गुंडिया ने हमला किया, भैन नूं पकड़ लिया, इसने बचाउण की कोशिश की, एक पाला नूं पिया, ये बेहोश होकर गिर रहा सी, लेकिन लास्ट टाइम देख रहा सी कि उसकी भैन नूं पकड़ के ले जा रहे हैं। बेहोश हो गया, गिर गया। कोई दो बंदे आते हैं उन्होंने लै करके, और उस समय हकीम को जाते हैं, हकीम नूं कहंदे भी मुंडा ठीक होना चाहिए, आ लै सोने दी अशरफियाँ, जिन्ना खर्चा है साढ़े को लै। और जब मुंडा होश ही जाता है तो पूछता है भी मैनू कौन छोड़ के इन्ने तक आते हैं। कहते भी की होया सी, दसदा है तेन दुख होया कि हाँ दुख होया, की करेगा, मैं बदला लवांगा। एक सवाल पूछते हैं कि तू कहना भी मेरी भैन नाल बहुत बुरा होया, मैं बदला लाँगा। जे तेरी भैन ना होंदी और कोई होर इस्त्री होंदी, कोई होर बालिका होंदी, उहदे नाल इस तरह का कुपत हो रहा होंदा, ते तां भी तू इस प्रकार का बदला लैण की सोचदा। वो मुंडा कहता बिल्कुल, मैं तां भी बदला लैण की सोचदा। मैं हमेशा किधरे भी गड़बड़ हो रही है, अत्याचार होया होवे, मैं उहदे नाल खड़ा होंदा हैगा। उन्होंने उहदा नाम पता पूछा, तैनूं मिलांगे। 10 साल बाद उहदे पिंड च आउंदे हैगे और जा करके उन्होंने मिलते हैं। तू पछाणिया? बोले मैं तो नहीं पछाणदा। तू बेहोश हो गया सी, तैनूं कौन वैद को लै गया सी? ओहो तुसीं लै गए सी? कि हाँ, तेरे तो एक सवाल पूछा सी कि तू मुकाबला करने वास्ते कोई तैयार है, तो तू उस वक्त क्या सी? मैं चाहता हाँ, लेकिन अज मेरी ताकत नहीं है, अज तो मैनू चंगी तरह होश भी नहीं है, मेरे शरीर अंग नहीं खड़े हो रहे। जब मैं ताकत पकड़ांगा फिर बदला लवांगा, तो हूँ टाइम आ गया। वो कहने लगा टाइम तो आ गया, एक मुश्किल है, ये इन्नी बड़ी फौज बदमाशां दी, खराब बंदियां दी है, मैं कला नहीं लै सकता। एक बंदे का मैं साथ मिल जाए, एक बंदा मैनू नाल लै ले, तो मैं कामयाब हो सकता। बोले वो कौन बंदा है? भाई मैं सुनिया है कि शिवाजी महाराज कोई महाराष्ट्र में इस प्रकार का योद्धा है जिसने इस किस्म का काम अपने जिम्मे लिया है। वो मैनू अपना साथी बना ले, वो मैनू अपने नाल रख ले, तो फिर मैं कामयाब हो सकता। जो बंदा नाल सी बैठा सी, उन्हें क्या तू पहचाने नहीं? कहते कि आज शिवाजी महाराज है। वो लवलेट हो गया कि जी पहले मैं थोड़ी बहुत इज्जत करता सी, पर मेरे जैसे बंदे नूं, एक छोटे जे बंदे नूं ढूंढण वास्ते तुसीं पिंड जाओगे, हुण तां मैं तुहाडा बिना खरीदे ही गुलाम है। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਯਸ਼ਾ ਜੀ ਕੰਕ ਸੀ। इस तरह के योद्धा शिवाजी एक करके तैयार करता सी। अब पिछले दिनों बहुत वधिया फिल्म आई एक, मैं तो घट्टो घट्ट 20 साल बाद किसी पिक्चर हाल जा करके कोई पिक्चर देखी होनी, मैंने ध्यान नहीं आ रहा कि पिक्चर हाल च, लोगों ने कहा जी पिक्चर हाल च जाके देखो, ये 3D की फिल्म है,
ਉਹ ਤਾਨਾ ਜੀ ਮਾਲਸਰੇ ਤੇ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕਰਕੇ शिवाजी को ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, और शिवाजी चुप रहते हैं। और माता जीजाबाई जी का बहुत सम्मान करते सन, वो भी चुप रहती है। तो कहते की गल, कहते नहीं कुछ नहीं। उन्होंने पता लगता है कि जो सब तो बड़ा किला है पनहालगढ़ था, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ और वो दखण का मुंह है। अगर उस ते हमला उन्होंने कर लिया और कामयाब रहा तो पूरा दखण जो है वो औरंगजेब की गिरफ्त हो जाएगा। शिवाजी इसकी चिंता च पे सन, लेकिन मैनू इस करके नहीं कह रहे कि मेरे बेटे का ब्याह है। कहते वो वापस गया ही नहीं। उसने कहा पहला काम मैं यही करूँगा, बेटे की शादी फिर हो जाएगी। बस सोच सकते हैं कि इस प्रकार के समर्पित, इस प्रकार के त्यागी बंदे कद नाल खड़े होंगे जो उन्होंने पता लगता है भी साडा लीडर अपने वास्ते कुछ नहीं कर रहा, देश वास्ते समाज वास्ते कर रहा है। और आप फिल्म देखते हैं क्या कि किस प्रकार तानाजी मालसरे वो किला जितते हैं और नाल ही शहीद हो जाता है। और उस समय शिवाजी आके कहते हैं कि गढ़ तो आ गया, सिंह चला गया, इस करके किले का नाम ही रख देता सिंहगढ़। साथियों, शिवाजी ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ मैंने ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਾਥੀ ਅੱਛੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਮਿੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵਪਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੈ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅੱਛੇ ਮੈਨੇਜਰ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਜੋ ਆਦਮੀ ਸੋਚੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਕਾਰੀਗਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਨਾਲ ਆਣਗੇ। तो शिवाजी की जीवनी हर वक्त ते हर क्षेत्र दे विच और हर प्रकार के व्यक्ति को प्रेरणा दे सकती है। एक गल आप होर देखते हैं शिवाजी दे विच, और वो है उन्हों की हिम्मत। जेल दे विच गया है लेकिन घबराया नहीं होया हैगा, दिखाता है मैं घबरा गया लेकिन घबराया कभी नहीं है। आप जानते हैं उस समय सब तो लंबा चौड़ा आदमी और सब तो बहादुर आदमी अफजल खां कहते सन, और बीजापुर के सुल्तान ने इस करके भेजा कि कोई बंदा इन्हों ख़त्म कर सकता है और अफजल खान कर सकता है। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा आदमी सी, फौज बहुत बड़ी सी। शिवाजी ने देखा कि हुण ये मौका लड़न का नहीं है, हुण दिमाग नाल फतेह करन दा है। और आप जानते हाँ, असी कई बार कहानी सुनी होनी है कि तद शिवाजी ने उन्होंने कहा कि भी मैनू घबराहट हो रही है। तो उसने कहा जो आजा कल्ले मिल लेंदे है गया ना, तू किसी को नाल लैके आई, एक बंदा नाल लैके आई, कोई तलवार कोई होर चीज़ नाल ले जानी है। लेकिन शिवाजी को पता सी कि वो कसम खा के आया कि जिंदा या मुर्दा मैं शिवाजी को पकड़ के लैके आऊँगा। उस वक्त उन्होंने कहते हैं पहाड़ी चूहा, क्योंकि शिवाजी का पता नहीं लगता सी किधरों आउंदा है और किधरों चला जाता है। शिवाजी ने पहली बार कहते हैं कि जिन्हों अज आप गुरिल्ला युद्ध कहते हैं, छापा मार युद्ध कहते हैं, शिवाजी ने वो पद्धति कड्डी सी युद्ध की। थोड़ी फौज सी लेकिन जितना जरूर है, किमें तरीके नाल जितना ये शिवाजी ने पता सी। और आप जानते हैं कि कल्ले कल्ले दोनों मिले और शिवाजी को पता सी हुणे मैनू अटैक करना है। और शिवाजी ने बगनखा जो अपने हाथ में पाया सी, यानी शेर के नौ जिन्होंने कहते हैं वह बनया होया या उस प्रकार का वही पेट पा करके सारी आंतलियाँ खिंच करके और जब उन्हें सुट दिता तले लाश नूं। तो आप जानते हाँ, जब भी कोई व्यक्ति सोचता है कि वो दुश्मन बहुत बड़ा है, तो शिवाजी का नाम लै करके, शिवाजी तो प्रेरणा प्राप्त करके बस एक गल कहता कि मेरी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए है कि और आज भी फतेह हो सकता है। आप जानते हैं कि औरंगजेब का मामा शाइस्ता खां किस प्रकार आगरे से हमला करके काबू कर लेता है।
लेकिन शिवाजी देखता है कि ये काबू नहीं आने वाला है, सेना बहुत ਵੱਡੀ है, हाथी बहुत ज़्यादा है, तो बराती दे रूप दे विच जा करके और शाइस्ता खां नूं अंदर ही कर जा करके खत्म कर दे, ਉਹਦੇ किले दे विच ही खत्म कर देंदे हैगे आ। जद तक वो उठदा तद तक उन्होंने पता लगता भी सारा किला हुण शिवाजी कोल हो चुका है। मैं जद पूना जाता हैगा तो उस स्थान देख करके आउंदा हैगा, उस प्रकार के चित्र थे देखता तो बहुत प्रेरणा मिलती है। इस करके शिवाजी नाम हिम्मत का नाम है, शिवाजी नाम हौसले का नाम है। और एक होर गल है कि शिवाजी नाम मैंने रणनीति का नाम भी है। दुश्मन हमेशा सोचता है कि ये बंदा सच्चा है सुच्चा है तो इनू मैं दे भोलेपन नूं फायदा उठा लवां। आप जानते हैं साढ़े इतिहास में की होयागा कि जब उन्होंने देखा कि भी ये हिंदू लोग गऊआं दे बहुत पुजारी सन, इस करके उन्होंने गऊआं दे पीछे तोपां लगा करके अगे अटैक किया। तो कई भोले भाले लोग भी गऊ नूं नहीं मारना, लेकिन उसके बाद लखां करोड़ां गऊआं मारियां, उसका ध्यान नहीं किया हैगा। शिवाजी दे कोल महाराणा प्रताप की ताकत सी, पर शिवाजी दे कोल चाणक्य का दिमाग भी सी। शिवाजी जैस कोल शिवाजी महाराज वर्गी पवित्रता सी, जहर पी करके गले च रखण की ताकत सी, लेकिन भगवान कृष्ण जैसी उन्होंने कोल चतुराई भी सी। आप देखते हैं चाहे राम होया चाहे कृष्ण होया, जो पापी है जो दुराचारी है उसदे नाल व्यवहार वैसे ही करना। अज भी चीन दे नाल व्यवहार सानू चीन वर्गा करना पएगा, पाकिस्तान नाल व्यवहार सानू पाकिस्तान वर्गा करना पएगा। जो दुश्मन देश हैं उन्हां दे नाल व्यवहार वो छल करते हैं, तो सानू भी कृष्ण का रूप चाणक्य का रूप धारण करना पएगा। शिवाजी सीधे साधे इस विचार की मूर्त सन, और दुनिया दे विच किधरे भी कोई इस प्रकार का कारनामा हुंदा है, लोग बहुत अच्छे ढंग नाल थोड़ी फौज नाल और दुश्मन नूं दुश्मन दे दाव नाल ही मारते हैं। लोग कहते शिवाजी वर्गा काम किया है। शिवाजी इस चीज़ का प्रतीक है और सानू भी उन्हां तो एक गल सीखनी चाहिए है। लेकिन जिथे मैं कहा कि शिवाजी का सुपन उच्चा सी, जिथे मैं कहा शिवाजी के साथी बहुत वधिया सन, वो चुनते सन, जिथे मैं कहा शिवाजी की हिम्मत पहाड़ वर्गी सी, जिथे मैं कहा कि शिवाजी के रणनीति बहुत वधिया सी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शिवाजी ने जो राज किया वो स्वराज नहीं सी, वो लड़ाई झगड़े वाले सी, नहीं, ऐसा नहीं है। उस टाइम के ऊपर ये पहला शख्स सी जिन्हें हिसाब लाया कि इस समय जमीन ते लड़ाई नहीं होनी, समुद्र तो भी खतरा हो सकता है। उस समय पुर्तगाली आ रहे सन, उस समय अंग्रेज आ रहे सन, उस समय होर भी लोग समुद्र के रस्ते हिंदुस्तान घुस रहे सन। हिंदुस्तान विच बड़े लंबे समय तो बाद पहली बारी बड़े बड़े जहाज बनाने का काम किया तो शिवाजी ने किया। लेकिन वो गल सानू होर समझनी चाहिए है। जब उन्हें देखा कि भी कारीगर साढ़े कोल है नहीं, ये वड्डे जहाज जिहदे 35-40 तोपां लगाइयां जा सकन, ये बनाउण दी विधि साढ़े कोल इस समय नहीं, कदी होंदी सी साढ़े देश विच, अज वैसे कारीगर नहीं है। तो अपने दुश्मन के कारीगरां नूं उन्हें पैसे ज़्यादा दे करके पुर्तगालियां नूं एक काम सौंपिया। लोगों ने बहुता ने कहा ये की गल कर रहे हो महाराज, ये तो दुश्मन है, ये जहाज खराब बनाउणगे और विचों ही भज जाणगे। लेकिन शिवाजी ने एक चीज़ रखी, जिदा आप कहते कि FDI बाहर के कारखाने आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, उस वक्त की समस्या शिवाजी को भी आई। शिवाजी ने क्या उन्होंने कहा कि भी तुहाडे 5 कारीगरों के पीछे एक कारीगर मेरा भी होएगा और वो कारीगर नाल नाल काम करेगा। तो उन्होंने कहा भी उन्होंने तो कुछ आउंदा नहीं, वो की करेगा, वो तुहाडे नाल रहेगा, सहायता करेगा। और ये शिवाजी की रणनीति कामयाब हुई। आप जानते हैं कि एक बारी अचानक ही अद्धा जहाज बनया नहीं सी, सारे दे सारे पुर्तगाली कारीगर रातों रात भज गए। बहुत
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨਾਲ ਲਾਏ ਸੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਤਕਨੀਕ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਗੇਸ਼ਵਰੀ ਬੇੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਐਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ, ਐਸਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਵਿਲੀਅਮ ਮਿਨਵਿਨ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੈਪਟਨ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ, ਕਾਸ਼ ਸੰਗੇਸ਼ਵਰੀ ਜੈਸਾ ਜਹਾਜੀ ਬੇੜਾ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ शिवाजी तो हारते नहीं। मैंने विदेश की टेक्नोलॉजी लै करके किस प्रकार उन्होंने काम खड़ा किया, ये अज भी सानू सीखण की जरूरत है। एक होर घटना होंदी है, आप जानते हाँ कि 1674 यानी जेठ शुक्ल त्रयोदशी यानी अज के दिन जद शिवाजी का साम्राज्य छत्रपति की उपाधि मिल रही सी और हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव सी, उस समय अंग्रेज़ों का प्रतिनिधि भी उत्थे आया सी। और जो प्रतिनिधि आया उसका नाम सी हैनरी ऑक्सिंटन। उन्हें एक बहुत बढ़िया थाल लिया, थाल के उपर कपड़ा सी, वो भेंट शिवाजी ने दी। शिवाजी ने हाथ लगाया, उन्हें ऊपर रुमाल हटाया, एकदम शिवाजी के चेहरे ते चमक आई। सोने की मुद्रा इन्नियां चमकदार सन, इन्नियां चमचमा रही सन, इन्नियां वधिया लग रही सन। उन्होंने उपर लिखाई इतनी सुंदर सी ते शिवाजी उन्होंने देखते रहे। बस यही कुछ हो चाहता सी हैनरी। उन्हें कहा महाराज अगर तुहाडा हुक्म होए तो मैं एक अर्ज करा बोले कि तुहाडा राज्य बहुत बड़ा है, तुहाडे कोल समृद्धि बहुत वधिया है, तुहाडे कोल सोना चांदी बहुत वधिया है, पर जिहड़ी तुहाडी मुद्रा है, ये कॉइन है, ये इस राज्य की चमक दमक के अनुरूप नहीं है, ये मुकाबले कुछ नहीं है। तो सानू हुक्म करो, आपा सानू सोना दिता करो, असी तुहानू मुद्रा बना के देवांगे। जिहड़ा शिवाजी के चेहरे ते चमक सी देख के सोना नू खुशी हुई सी। शिवाजी की चाल एकदम पहचान गए और शिवाजी ने कहा खबरदार अगर यही गल दोबारा की, साड़ी मुद्रा असी ही बनावांगे। ये जिहड़ी मुद्रा है सोने की या कॉइन है, ये साड़ी चमक का प्रतीक नहीं है, ये साड़ी समृद्धि का प्रतीक है। आपां या तो टेक्नीक सीखांगे तुहाडे कोलों या टेक्नीक जबरदस्ती लै लवांगे, बनावांगे वधिया पर बनावांगे असी, तुहाडे कोलों नहीं बनवावांगे। अज देश के आगे यही समस्या है। साथियों, शिवाजी का स्वरूप समझिए, जो अज गल आत्मनिर्भरता की कह रहे हैं, स्वावलंबी देश बनाने की कह रहे हैं, लोकल के वास्ते वोकल होने की गल कह रहे हैं, उन्होंने ग्लोबल बनाने की कह रहे हैं, ये सूत्र सानू शिवाजी के जीवन तो बहुत अच्छे ढंग नाल मिल सकते हैं। शिवाजी तो एक होर बहुत वधिया गल सानू मिल सकती है। शिवाजी तो टाइम से जिन्ने भी हिंदू राजे सन, वो जो शब्दावली फारसी की मनसबदार सूबेदार जो इस्तेमाल मुगल लोग करते सन, वही इस्तेमाल करते सन। जिदा आप अजकल अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल करते हाँ, और सानू टोकन वाला भी कहता है कि भाई जी अंग्रेजी ना यूज़ करो, वो भी अंग्रेजी ही बोलता है। तो वही सिलसिला उस टाइम सी। शिवाजी ने सारे शब्द बदल करके मराठी और संस्कृत दे कर देते। उन्होंने अष्ट प्रधान बहुत समय बाद मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान किया है। शिवाजी ने हौली हौली अपना सारा लेखन जड़ा है वो मराठी और संस्कृति करना शुरू किया। और जो भी सेना है, फौज है, उससे भी पहले लोगों के अपने अपने जगीरदारों की अपनी फौज होती सी, फिर उन्होंने बदल करके केंद्र तो ही उन्होंने तनख्वाह देनी शुरू की, उन्होंने वर्दियां देनी शुरू कीतियां ताकि फौज टुकड़े टुकड़े न रहे
ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਖਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ हैं। कोरोना 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 सब कह रहे हैं, लेकिन कोरोना के अंदर कोई दवाई नहीं है। दवाई आएगी भी तो 6 महीने में आएगी, 8 महीने में आएगी, लेकिन इन्ना करोना नुकसान कर रहा है मैनू पता नहीं, उस तो ज़्यादा करोना का भय काम कर रहा है। और उससे ज़्यादा जोड़ा है साड़ी अर्थव्यवस्था, साढ़े माली हालात बहुत जर्जर हो रहे हैं। सारी अर्थव्यवस्था पटरी तो उतर गई है। ये बहुत बड़ा संकट है। इस गल का मैं पहले भी जिक्र किया। और दुनिया भर की रिपोर्टां कह रही हाँ कि दुनिया की अर्थव्यवस्था बिगड़ जानी है। पहले लोग नौकरी ढूंढने वास्ते इंग्लैंड जाते सन, अमरीका जाते सन, हुण उन्होंने शक्ल भी देखना नहीं चाहते है। जिदा दे आप देख रहे हैं कि इस टाइम उधर लुट मार मची है अमरीका दे विच, कौन जाना चाहेगा। जिदा अमरीका कह रहे साड़ियाँ नौकरियां छुट गई तो वो पहले नौकरियां नहीं मिल रही हैं उन्होंने, इस टाइम के उपर उन्होंने देश कौन जाएगा। साढ़े लोग भी जो नौकरी करते हैं वापस आ सकते हैं, आ रहे हैं। ऐसे टाइम के विच सानू अर्थव्यवस्था वास्ते कोई दवाई सोचनी पएगी। और इस दवाई के बारे सब का एको मत बनी जाता है। जिन्हें राम का रोल किया अरुण गोविल, वो अर्थशास्त्री नहीं, पर उसकी बहुत अच्छी मैं कैसेट देखी और वो यही कह रहा है कि राम ने भी सोने की लंका का लालच नहीं किया। अपई स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीसी। अज भी वो कहता यही सानू जरूरत है। आप आस पास की चीज़ों का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, अर्थव्यवस्था की घाट खत्म हो जाएगी। वो जी 3 इडियट फिल्म बनी सी, वो जिस बंदे को देख के बड़ी सी, उसका नाम सी सोनम वांगचुक। अजकल तुसी दी कैस्टा देख रहे हो, तुसी एक देखी होनी, 2 बन गई। बहुत अच्छे ढंग नाल समझाता भी सानू चीन का माल क्यों नहीं लेना चाहिए। और दूसरी कैसेट जो सवाल पूछ रही है उसका जवाब देता है। मैं सोनम वांगचुक के बारे नहीं कहना कुछ चाहता, उसकी आइडियोलॉजी की है, उसकी विचारधारा की है, लेकिन जो गल कह रहे हो बिल्कुल सत्य कह रहा है। तुसी प्रधानमंत्री जी की स्पीच सुनो, वो भी यही गल कह रहे हैं कि सानू स्वावलंबी, सानू आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहिए है। और जिथे सब चीज़ां साढ़े कोल होण, अपनी लोकल चीज़ों आप इस्तेमाल करिए, लोकल वैसे वोकल हो, बड़े जोरदार कह रहे, तां ही साड़ी अर्थव्यवस्था बचेगी। असी 26 अप्रैल को परम पूज्य सरसंघ चालक मोहन राव भागवत जी का बौद्धिक भी सुनिया होना, मार्गदर्शन सुनिया होना। वो आखिरी जो 7-1 मिनट का गलबात है, वो सारी की सारी इस गल ते है, आप स्वदेशी अपनाइए। की हो जाएगा? क्या आप स्वदेशी नहीं अपना रहे हैं? नहीं अपना रहे। साथियों, तो हैरानगी होएगी भी आप जो कारां इधर उधर देख रहे हैं, ये सिर्फ 13% कारां हिंदुस्तान दियाँ, 87% विदेशी कंपनियां दियाँ। ये जो घर आप गर्मी आ गई है, AC लगा रहे हैं, फ्रिज लगा रहे हैं, घर च रखे है, ये भी 60 तो लैके 70% तक विदेशी कंपनियां का भारत का हिस्सा बहुत थोड़ा है। अज जो 2 व्हीलर चला रहे हैं, ये भी 50% तो ज़्यादा हिस्सा विदेशी कंपनियां का। जो मकान बनाने वास्ते सीमेंट इस्तेमाल कर रहे, ये भी विदेश की कंपनियां का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक टाइम तो 70% तो ऊपर चला गया सी, हुण थोड़ा घटिया है कि बहुत सारे हिस्से होते भारत की कंपनी ने दोबारा खरीदे हैं। हुण भी 50% तो ज़्यादा सीमेंट विदेशी कंपनियां का। ईवन जो जुत्तियां की पॉलिश है, जितना आप जुत्ते चमकाते हैं, वो भी मैक्सिमम जो बड़ी कंपनियां सब विदेशी हैं। साथियों, जो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के बारे आया कि इसका पाउडर लगाने के नाल कैंसर की बीमारी होती है, वह ही 80% रोल मार्केट है टैलकम पाउडर के नाम से वही बिकता है। साथियों,
ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ ਨੇਚਰ ਫਰੈਸ਼ ਆਟਾ ਹੀ ਇਤਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ शिवाजी ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ शिवाजी ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਔਰ ਇੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 50% सामान आ रहा है, चाहे कोका कोला, पेप्सी कोला, मैकडोनल्ड, इन सब का जो आ रहा है, चाहे वो लक्स है, चाहे वो डिटोल है, विदेशी कंपनियों का आ रहा है, चाहे जॉनसन एंड जॉनसन, चाहे पॉन्ड्स है, ड्रेसिंग टेबल ते आ रहा है, साडा 50% खर्चा घटदा हैगा, लेकिन रोज़गार बेशुमार बच जाएगा। आप सब अपने चीज़ के इस्तेमाल करिए। तो जो शिवाजी ने रास्ता बताया उस रास्ते ते चलिए। साडा देश ਨੂੰ इस समय मौका है कि शिवाजी वर्गा ਆਪਾਂ पूरी दुनिया के उपर नंबर 1 ਦਾ देश साडा बन सकता है। साडे साइंटिस्ट दूजे देशों 'ਚ जाके खोजा कर रहे हैं। इस करके शिवाजी तो प्रेरणा लै करके इस हिंदू साम्राज्य दिन उत्सव ते ਆਪਾਂ अपने मन ਨੂੰ खड़ा करिए। और कई बार आप देखते हैं मन टुटिया हैगा तो आप परेशान नहीं होते। कोरोना नाल कोई मर जाए तो फिर बहुत परेशान होया था। वो पंजाब दे कवि है, लिखता है, मन मोया ते सोग ना होया, ना रोवे रू बारी, तन मोया ते यार मेरे ने कूक गजब दी मारी। आप तन नूं देखते हैं लेकिन पहले मन मरदा है, फिर तन मरदा है। इस करके आप मन नूं खड़ा करना है, लोगों के मन नूं खड़ा करना है। अपना बचाव करते हुए लोगों का बचाव भी करना चाहिए है। और स्वदेशी का पालन करांगे और एक वड्डा सपना लैके अपने जीवन के परिवर्तन करांगे। तो दीपक जतोई की कविता याद रखना, राही तो रुकना कि नित्य मुसाफिर, निराशा के नज़दीक टुकते नहीं होंदे। ये सूरज, ये चंदा, हवा ते सितारे सदा चलते रहते ने, चुकते नहीं होंदे। पहाड़ों की छाती नूं छलनी बना के जो सोमे निकलते ने, सुकते नहीं होंदे। निराशा के नज़दीक टुकते नहीं होंदे। यही गल कहता है, मैं बाणी नूं विश्राम दिंदा।